आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर का आशीष हमेशा आपके साथ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज के वचन में विश्वास करती हूँ कि आप सभी के लिए बहुत सारी आशीषें लेकर आए। अगर आज के वचनों को आप विश्वास के साथ रिसीव करते हैं तो हो सकता है कि आज के वचनों के द्वारा आपका जीवन बदल जाए। हो सकता है कि आप अगर किसी दुख और परेशानी में हैं तो आपके जीवन से वो दुख परेशानी या वो रोग, वो चिंता, वो जो भी एनीवे जो भी आपके जीवन में कोई भी दिक्कत है, तो हो सकता है इन वचनों के द्वारा अगर आप रिसीव करते हैं या अगर आप डेली इन वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको एक तो आशीष भी देंगे और दूसरा आपके जीवन से वो सारी दुख परेशानियां हमेशा के लिए रिमूव हो जाएंगी। धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। सॉरी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज के वचनों के लिए मैं एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। तो धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे परमेश्वर आज के वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, आज के वचन पिता परमेश्वर जो भी इन वचनों को सुने और रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, आपके आशीषों से भरने वाले। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर के हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर अपनी आशीषों को उड़ेल, जिससे पिता परमेश्वर उनका जीवन भी पिता परमेश्वर तेरे आशीषों से भर जाए। धन्यवाद करती प्यारी परमेश्वर इस छोटी सी प्रार्थना को प्यारी प्रभु तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम से तुम्हारे हाथों में सौंपते मांगती हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्रभु जी। तो मेरे भाई मेरे बहन, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम निकालते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यिर्मयाह की पुस्तक का, हम लेते हैं 17 का 7। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। थैंक यू जीसस। तो मेरे भाई मेरे बहन, वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे आज बातें करेंगे और विश्वास कीजिए कि ये वचन आज आपके जीवन को बदलने वाले हैं। क्योंकि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ वचन के अकॉर्डिंग कि अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, अगर आप परमेश्वर के ऊपर अपने जीवन को सौंप देते हैं, तो वचन आपसे कहता है कि जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाओ और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, और जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। अगर आप थैंक यू जी से, अगर आप परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचनों पर निरंतर लगे रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है कि आप किसी भी दिक्कत या परेशानी में हैं तो आप उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। आपके जीवन से परमेश्वर अपने आशीषों से आपके जीवन को भरेंगे। और दूसरा, वो दिक्कत और परेशानी जब आप अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप देते हैं तो वो हमेशा के लिए परमेश्वर के आशीषों से आपके जीवन भर जाता है और सारी दुख और परेशानियाँ आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाती हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम निकालते हैं अय्यूब की पुस्तक का, हम लेते हैं 5 का 21। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा। अगर आप परमेश्वर के वचनों को निरंतर अपने जीवन में लेकर आते हैं, निरंतर इन वचनों पर चलने वाले होते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है कि तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा। कि मतलब आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी या दिक्कत होगी तो भी आप परमेश्वर के आशीषों से भरे रहेंगे और परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको आशीष भी देंगे। पर कब? जब आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर से के वचनों को अपने जीवन में निरंतर लेकर आएंगे। क्योंकि और सबसे बड़ी बात मेरे भाई मेरे बहन, मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि अपने जीवन को सबसे पहले आप शुद्ध कीजिए, अपने हृदय को शुद्ध कीजिए, अपने जीवन में जीवन से वो सारी गंदगी को हटा दीजिए, अपनी आँखों को उस परमेश्वर के वचनों की ओर लगाइए, अपने हृदय को शुद्ध करिए ताकि परमेश्वर आपके हृदय में वास कर सकें। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, हम निकालते हैं अय्यूब की पुस्तक 5 का, हम लेते हैं 6। क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती और ना कष्ट भूमि से उगता है। आमीन। थैंक यू जीसस। मेरे भाई मेरे बहन, वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि
परमेश्वर आपको वचन के द्वारा आज बात कर रहे हैं, आज बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी गलत संगति में हैं या किसी भी विपत्ति में है या किसी भी परेशानी में है, तो हो सकता है कि वो दिक्कत और वो परेशानी वो आप ही के द्वारा पैदा की हुई हो सकता है कि वो दिक्कत परेशानी के कारण, मुख्य कारण हो सकता है कि वो खुद आप हो, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ा, आपने अपने जीवन को बदलने की कोशिश नहीं की, आपने कभी उस परमेश्वर को नहीं पुकारा। तो हो सकता है कि ये विपत्ति और ये परेशानियां, क्योंकि कभी भी हम वचन के द्वारा, वचन आपसे बताना चाहते हैं कि वो अपने आप पैदा नहीं होती, ये सारी दिक्कतें इंसान खुद पैदा करता है। जब हम पाप में पड़े होते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियां आ जाती हैं। जब हमारी जीवन में पाप होता है, जब हम उस परमेश्वर की तरफ नहीं बढ़ते, तो हमारा जीवन बहुत सारी संघर्षों से भरा होता है, क्योंकि परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में नहीं होता। जब हम परमेश्वर की तरफ ध्यान देते हैं, जब हम परमेश्वर की ओर अपने आँखों को लगाते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को जब अपनी आशीषों से भर देते हैं। और धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। आज का वचन विश्वास के साथ में आपने रिसीव भी किया, और विश्वास करती हूँ कि अगर आपने अपने जीवन को नहीं बदला है, तो आज से आप अपने जीवन को बदलना शुरू कीजिए। अपने मन को उस परमेश्वर की तरफ लगाइए, ताकि परमेश्वर आपको अपनी आशीषों से भर सके। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर तैयार है आपको अपनी आशीषों से भरने के लिए, लेकिन ज़रूरत है कि हमको उस परमेश्वर की तरफ आगे बढ़ने की, अपने मुंह से उस परमेश्वर के आगे अंगीकार करने की कि हाँ मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझको अपना उद्धार करता स्वीकार करती हूँ, मैं तुझको अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूँ। तो जब आप परमेश्वर को अपना उद्धार करता स्वीकार कर लेते हैं, तो मेरे भाई, मेरे बहन, उसके बाद आपका जीवन हमेशा के लिए एक तो बदल जाता है, और दूसरा, आपके जीवन में अगर कोई भी संकट या कोई भी परेशानी आपके जीवन में आने वाली होती है, तो वो परमेश्वर के आशीष इतना होता है कि वो आप तक नहीं पहुंच पाती। तो धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का कि आज से आपने अपने जीवन को बदलना स्टार्ट कर दिया है। मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि कोई भी वचन, मैं ये नहीं कहती कि मेरे ही जो वचन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो ही आप सुने, या जो मैं आपको जो बोल रही हूँ आप उसी पर ध्यान दें। मेरे भाई, मेरे बहन, कोई भी वचन जब अगर आपके सामने आता है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर आशीष आपके सामने है, आप उसको रिसीव कीजिए। हो सकता है कि परमेश्वर का वचन के द्वारा आपसे आज बात कर रहे हैं। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे बेटा, मेरी बेटी, लौट आ, मत पड़ उन पापों में, मत पड़ उन दिक्कतों में, मत पड़ उन पापों में, क्योंकि अगर आप उन्हीं रास्तों पर चलते रहोगे तो आपके जीवन में आशीष कभी भी नहीं आएगी। इसीलिए अगर कोई वचन आपकी आंखों के सामने आया है, आप विश्वास के साथ उसको रिसीव कीजिए, और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आज आपसे क्या बातें कर रहे हैं, आप उसको समझने की कोशिश किया कीजिए। हो सकता है कि आज से आपका जीवन बदल जाए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि ये वचन आज आप तक पहुँचे, और आप अपने जीवन को, अगर आप पापों में, अगर आप दिक्कतों में, अगर आप रोग से पीड़ित हैं, तो आपका जीवन वचनों के द्वारा, परमेश्वर की आशीषों के द्वारा आज से आप बदलने जा रहे हैं। आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपसे वचनों के द्वारा आपको आशीष देना चाहते हैं, और आप रिसीव कीजिए उन वचनों को, ताकि आशीष आपके जीवन में आए और परमेश्वर के काम आपके जीवन में होने स्टार्ट हो जाए। क्योंकि जब वचन अगर आप तक पहुंचा है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर की आशीष आप तक आ रही है। तो विश्वास करती हूँ कि आज से आपने अपने जीवन को बदलना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं और अपने आशीषों से भरना चाहते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप उन आशीषों को लेने के लिए तैयार हैं। तो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें लेकर आया है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे की आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।